नमस्कार दोस्तों क्या आपका बैंक खाता कर्नाटक के मांड्या जिले के मदुर स्थित शिमशा सहकार बैंक नियमितता में है तो आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। दरअसल देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने इस बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बैंक में अगर आपका खाता है तो आप इस खबर को हल्के में लेने की गलती मत करें। इस प्रतिबंध से आपको क्या नुकसान होगा ये जानने के लिए इस एपिसोड को अंत तक देखते रहिए। तो पहले खबर को विस्तार से जान लेते हैं, फिर इस बैंक के खाता धारकों को इस प्रतिबंध से क्या नुकसान होगा उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आरबीआई ने कर्नाटक के मांड्या जिले के मदुर स्थित शिमशा सहकार बैंक नियमितता पर 24 फरवरी 2023 के कारोबार की समाप्ति से अगले 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, यानी बैंक अब पाबंदी के साथ कारोबार करेगा। बैंक की खराब वित्तीय स्थिति के कारण ये पाबंदी लगाई गई है। फिलहाल ये 6 महीने के लिए है। तो इस प्रतिबंध का मतलब क्या है? यह बैंक यानी कर्नाटक के मांड्या जिले के मदुर स्थित शिमशा सहकार बैंक नियमितता भारतीय रिजर्व बैंक से लिखित अनुमति के बिना कोई भी लोन और एडवांस ना तो देगा और ना ही उसका नवीकरण करेगा यानी रिन्यूअल करेगा। कोई निवेश नहीं करेगा। निधियां यानी फंड्स उधार लेने और नई जमा राशियां यानी डिपॉजिट्स जैसे कि एफडी, आरडी, सेविंग्स डिपॉजिट स्वीकार करने सहित अपने ऊपर कोई भी देयता या लायबिलिटी नहीं लेगा। कोई भुगतान नहीं करेगा और न ही भुगतान करने के लिए सहमत होगा, भले ही भुगतान उनकी देनदारियों और दायित्वों की चुकौती से या फिर किसी दूसरे काम से संबंधित क्यों न हो। कोई समझौता या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करेगा। इसके अलावा बैंक अपनी किसी भी संपत्ति या आस्ति यानी एसेट्स को ना तो बेचेगा, न अंतरित यानी ट्रांसफर करेगा और न ही उसका निपटान यानी सेटलमेंट करेगा। रिजर्व बैंक के इन निर्देशों के बाद सबसे बड़ी आफत तो इस बैंक के जमाकर्ताओं यानी खाता धारकों पर आ गई है। जमाकर्ता अब प्रतिबंध की तारीख से फिलहाल 6 महीने तक कुल जमा शेष राशि में से एक भी पैसा नहीं निकाल सकते हैं। भले ही बैंक में उनका बचत खाता हो, एफडी या आरडी या चालू खाता हो या कोई और खाता हो और उन खातों में कितना भी पैसा क्यों न हो, आप पाबंदी के दौरान एक भी पैसा नहीं निकाल सकेंगे। हालांकि जमाकर्ता ने अगर बैंक से लोन लिया है तो उसकी बचत जमा राशि में से लोन की ईएमआई चुकाई जा सकती है, लेकिन ये भी शर्तों के अधीन होगी। कर्नाटक के मांड्या जिले के मदुर स्थित शिमशा सहकार बैंक नियमितता पर प्रतिबंध लगाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी साफ कर दिया है कि बैंक पर लगाए गए इस प्रतिबंध का मतलब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उस बैंक का लाइसेंस निरस्त करना नहीं है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंध के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा और रिजर्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। रिजर्व बैंक के इस निर्देश की प्रति बैंक परिसर में भी प्रदर्शित की गई है, तो आप अपने बैंक में भी जाकर ये निर्देश देख सकते हैं या फिर अपने बैंक में जाकर संबंधित अधिकारी से इस बारे में विस्तार से बात कर सकते हैं। आरबीआई ने आगे कहा है कि इस बैंक का लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में बैंक के पात्र जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी DICGC से केवल 5 लाख रुपए तक जमा बीमा राशि दावा प्राप्त करने के हकदार होंगे, भले ही बैंक में उनका कितना भी पैसा क्यों न जमा हो। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। तो दोस्तों, यहाँ पर खाता धारकों के लिए 2 महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं। पहला, अगर किसी ने प्रतिबंध लगने की तारीख तक किसी को उस बैंक का चेक दिया होगा तो क्या होगा, या फिर उस बैंक से किसी के लोन की ईएमआई किसी और बैंक में अपने आप नियत तारीख को जाती होगी और वह तारीख प्रतिबंध की तारीख यानी 24 फरवरी 2023 के बाद की हो तो क्या होगा। तो इन दोनों मामलों में ग्राहकों को सतर्क रहना होगा। या तो चेक को तुरंत रद्द कर दें और किसी दूसरे बैंक में फटाफट खाता खुलवाकर वहां का चेक दे दें, वरना उस बैंक का चेक बाउंस हो सकता है और जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर किसी की ईएमआई उस बैंक से अपने आप जाती है तो जिस बैंक में ईएमआई जाती है वहां जाकर संपर्क करें और अपनी समस्या बताएं और ईएमआई चुकाने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें, जैसे किसी दूसरे बैंक में खाता खुलवाकर वहां से ईएमआई का भुगतान करें या फिर नियत तिथि से पहले चेक के जरिए ईएमआई का भुगतान कर दे, नहीं तो डिफॉल्ट हो सकते हैं। दूसरा सवाल उठता है दोस्तों कि बैंक के ग्राहकों को उनका केवल 5 लाख रुपए तक ही क्यों मिलना चाहिए, उनके पूरे पैसे क्यों नहीं मिलने चाहिए। सरकार, आरबीआई, वित्त मंत्रालय को इस बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, पिछले कुछ समय से लगातार सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है।
या उसका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। इस तरह के ज्यादातर बैंक हालांकि महाराष्ट्र के हैं, लेकिन दूसरे राज्यों के भी सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और उसके लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं। इसलिए किसी भी सहकारी बैंक में जिनका खाता है या जो सहकारी बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हैं, उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पैसा आपका है और आपका पैसा आपके ही काम आए तो ज्यादा बेहतर है। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।